अली मदद। दीदार में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं सबसे शेयर करना चाहूँगा, जो मेरी आंखों देखा हाल है। ये गिलगित दीदार से है रिलेटेड कि जब हम सारे मुरीद जो है मौला पापा के दीदार के लिए बैठे थे और हाजिर इमाम आते हैं, और हाजिर इमाम ने एक्चुअली उस दिन जो है 2 दीदार किए थे, चित्राल में और गाकूच में। उसके बाद मौला पापा जो है शाम को 5 बजे जब गिलगित दीदार का पहुँचा तो हाजिर इमाम इतना ज़्यादा थका हुआ था कि एक तो कंटिन्यूसली मौला लास्ट फ्यू डेज से जमात को दीदार दे रहे थे। उसके बाद मौला पापा का स्केड्यूल ऐसा था कि मौला पापा रोज़ सुबह जो है ना 5 सवा 5 बजे जो है ना उठ जाते, नाश्ता करते और 7 बजे अपने होटल से 7:30 बजे होटल से निकल जाते जमात को दीदार देने के लिए। और मौला पापा का कंटिन्यूसली ट्रैवल होता था, गाड़ी से हेलीकॉप्टर, फिर हेलीकॉप्टर से दोबारा गाड़ी, फिर मौला पापा चित्राल जावे, फिर चित्राल से फिर वापसी, पहले गिलगित से चित्राल, फिर चित्राल से फिर मौला पापा वापसी गाकूच आवे, फिर गाकूच से फिर दोबारा गिलगित आवे। तो मौला पापा का कंटिन्यूसली ट्रैवल मतलब बैक एंड फोर्थ मौला पापा का चल रहा था। तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद हाजिर इमाम जो है ना बहुत मतलब दिख रहा था कि हाजिर इमाम बाकी बहुत ज़्यादा थका हुआ होगा। उसके बाद फिर हमारा जो गिलगित का ग्राउंड था, अगर आप उसको फिज़िकली देखो तो आपको दिखेगा कि वो कितना लंबा ग्राउंड, और उस ग्राउंड में मौला पापा के वॉकवे के लिए 4 कारपेट्स, रेड कारपेट्स लगाए थे। और मौला पापा जो है ना उसके ऊपर जब आया तो सबसे पहले तो मौला के लिए इमामत लॉन्च बनाया था। तो हम सब जमात से सोच रहे थे कि मौला पापा इमामत लॉन्च में कम से कम थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, रेस्ट करेगा मौला पापा। लेकिन मौला पापा इमामत लॉन्च पे गया एंड 2 मिनट में मौला पापा बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हाजिर इमाम जो वॉकवे पे चल रहे हैं तो सब ने देखा कि मौला पापा सब जमात से हाथ पाथ मिला रहा है, कर रहा है कि हम मौला पापा जमात से प्यार कितना करता है। तो ये मेरी आंखों देखा हाल है कि जब मौलाना हाजिर इमाम रेड कारपेट पे चल रहे थे तो हर जमात से हाथ मिला रहे थे। तो एक लेडी, आई थिंक एक लेडी थी या एक मेल थे, आई डोंट रिमेंबर, कि वो मौला को बहुत पीछे से मौला को फ्लावर उन्होंने ऑफ़र किया, जो ये आपको पिक्चर में दिख रहा है वाइट वाला फ्लावर। तो ऐसा होता है कि जैसे जो फ्रंट रो पे होते हैं तो एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि शायद मौला पापा उन्हीं से हाथ मिलाता है या उन्हीं से चीज़ें लेता है, लेकिन ये पर्सन जो था ये बिल्कुल बैक रो पे था, मतलब सबसे पीछे था। तो हाजिर इमाम मतलब अपना हाथ लंबा करके और इतना पीछे अंदर, मतलब उस रेड कारपेट के बाहर इतना हाथ लंबा करके मौला पापा ने उससे ये फ्लावर रिसीव किया। और मौला पापा पूरा दीदार में जब चला तो मौला के हाथ में ये फ्लावर था, पूरे दीदार में ये मौला फ्लावर मौला के हाथ में था। तो कितना खुश नसीब वो बंदा होगा जिसने मौला को ये फ्लावर दिया। यहाँ तक कि मौला पापा स्टेज में चला गया तो भी मौला पापा ने इसको हाथ में पकड़ा हुआ था। और अगर आप इस पिक्चर में देखो तो मौला की जेब में आपको लेटर्स भी दिख रहे होंगे कि जो कि मौला पापा की मतलब इवन हम लोग फील करते थे, मौला को देखते थे तो लेटर बार बार मौला के हाथ पे टकराता था, मौला सही से अपना बैठ नहीं पा रहे थे, वो जेब बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। और मौला पापा जो है क्या कहते हैं, वो बार बार जैसे अपना हाथ चेयर के ऊपर रखना चाहे तो लेटर बीच में आवे तो फिर मौला पापा दोबारा नॉर्मल होकर बैठ जावे। तो हाजिर इमाम ने क्या किया कि बाद में फिर खैर मौला ने उसको फ़ोल्ड करके जेब के अंदर डाल दिया था। तो आपको पिक्चर में ये दिख रहा होगा, लेकिन ये इससे ज़्यादा जेब से बाहर थे मौला। तो मौला पापा अपना कंफर्ट छोड़ के हाजिर इमाम ने जो है ना जमात की मोहब्बत और जमात को प्यार देना अपने कंफर्ट के ऊपर ज़्यादा ज़रूरी समझा। फिर एंड में ये है कि जब मौला पापा को उठना था फरमान वगैरह पढ़ने की, तो मौला पापा ने ये वाला फ्लावर अपनी कोट की अंदर वाली जेब में इसको डाल दिया था। एंड आई थिंक इसके बाद ही मौला पापा के हाथ में एक दूसरी पिक्चर आई है, जो दूसरी आई थिंक लास्ट दीदार से है कि शायद किसी ने मौला को रेड वाला भी फ्लावर ऑफ़र किया होगा, लेकिन वो मैंने नहीं देखा। लेकिन ये गिलगित वाला तो मेरी आंखों देखा हाल है कि जो हाजिर इमाम अपनी जमात से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। मौला पापा जो है ना, मतलब हमें लिटरली ऐसा फ़ील होता है कि शायद हमारे सर पे वाकई एक रूहानी बाप का हाथ है और हम इस दुनिया में अकेले नहीं, और हमसे वो कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। मौला पापा अपनी मतलब आउट ऑफ अगर दीदार देखो मौला पापा को तो बहुत सीरियस होते हैं, मौला पापा बहुत कम बोलते हैं, लेकिन दीदार में मौला हर वक्त स्माइल करे, मतलब अपने बच्चों को देख के मौला इतना खुश हो जाता है, हर वक्त स्माइल कर रहा होता है, बहुत खुश होता है। मौला पापा को ऐसे देख के ना हमारे भी दिल में मौला के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत जाग जाती है। और हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे को ऐसा इमाम मिला है कि हम इतने गुनाहगार और इतनी हमारे अंदर कोताहियों मिस्टेक्स के बावजूद भी वो हमसे इस तरह अनकंडीशनल लव प्यार देता है।
तो शुक्र मौला, ये एक स्टोरी थी जो मुझे ऐसा लगा कि मैं शेयर करूँ। याद मुबारक हो जमात पाक शाह रहीम की अमान, एक नई शान तजल्ली में शाह करीम की आमद, एक नई शान तजल्ली में शाह करीम की आमद। उसी शान से कायम है वही तख्त इमामत, उसी शान से कायम है वही तख्त इमामत। मजहरे नूर पे दायम है वही ताज किरामत, मजहरे ताज किरामत, वही ताज किरामत। हम कभी भूल न पाएंगे शाह करीम की शफकत, कभी भूल न पाएंगे शाह करीम की शफकत। ताबत दिल में तो कायम है उसी याद से कुर्बत, ताबत दिल में तो कायम है उसी याद से कुर्बत, उसी याद से कुर्बत। मुसलसल है ये अल्लाह की आदत, नूर पर नूर मुसलसल है ये अल्लाह की आदत। अज़ल जारी व सारी है ये रहमत इनायत, ये रहमत इनायत। अज़ल जारे व सारी है ये रहमत इनायत, ये रहमत इनायत। मेरे मौला तेरे बरकत से सबब